हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है स्वाधीन एकेडमी में। और आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हल करेंगे जो साधारण ब्याज से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आसान क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, टॉप की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 9,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है। यानी इसमें साधारण ब्याज का लिखा। और ये जो क्वेश्चन आया था ना, वो 9 जनवरी 2016 का क्वेश्चन है। 9,000 रुपये का, यानी 9,000 रुपये में इस मैथ में हमें क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, हमें किस किस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। 9,000 रुपये यानी 9,000 रुपये, 9,000 रुपये हमारा क्या हो गया? 9,000 रुपये हमारा हो गया मूलधन। ठीक है ना, मूलधन हमारा क्या हो गया? मूलधन जिसे हम लोग पी बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन कितना हो गया हमारे पास? 9,000 रुपये। ठीक है ना। और समय यानी टाइम जो होता है, समय बराबर क्या होता है? समय यानी टाइम। टाइम बराबर क्या हो गया आपके पास? 2 वर्ष। उसके बाद ब्याज की दर यानी दर बराबर कितना हो गया? दर यानी आर के नाम से इंडिकेट करते हैं, रेट के नाम से। इसको क्या कहते हैं? इसका हो गया 9% के हिसाब से हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि इसका साधारण ब्याज निकाल। साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू टी आर डिवाइड बाई क्या होता है? 100। इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, PRT भी बोल देते हैं। ठीक है, PRT डिवाइड बाई 100 इसको भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसको अंदर क्या है कि ये मूलधन कितना दिया हुआ है हमारे पास? 9,000 रुपये दिया हुआ है। टी समय कितना दिया हुआ है? 2 साल दिया हुआ है। और दर कितना दिया हुआ है? 9 डिवाइड बाई कितना करेंगे हम लोग? 100 करेंगे। ये दोनों को क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी जब हम लोग काटेंगे, काटने के बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ये कितना होगा? 9 9 81 81 और 0 हो गया गुना 2, यानी कितना हम लोग कर सकते हैं? 8 0 2 8 8 16 यानी 620 रुपया, जो कि हमारा आंसर होगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 620। यानी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये पहला वाला आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है क्या है? ये भी जनवरी 2016 में ये दिल्ली क्षेत्र से आया हुआ क्वेश्चन है। वो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है? हमें पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? किस दर, वह दर जिस पर 17,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 19,250 रुपये हो जाता है। यानी इसका अर्थ है हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है दर, यानी वह दर। ठीक है ना, वो दर निकालना है। तो दर मतलब क्या हो गया? आर। आर हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है ना, आर हमें निकालना है। इसमें धनराशि कितना दिया हुआ है? यानी पी कितना दिया हुआ है? मूलधन कितना दिया हुआ है? 17,500। यानी 17,500 क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। समय कितना हमारे पास दिया हुआ है? हम समय हमारे पास दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है ना, 2 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है? रेट निकालना है, यानी दर निकालना है। अच्छा, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ये 19,250 रुपये। ये क्या दिया हुआ है? ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो लगा हुआ है, किसका? मूलधन का। यानी इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ब्याज भी है। और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। मिश्र धन कितना दिया हुआ है? 19,250 रुपये दिया हुआ है। इसका मतलब जब अमाउंट यानी मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है ना, इसके अंदर क्या दिया हुआ है? यानी मूलधन दिया हुआ है। यानी क्या हो गया? मिश्रधन बराबर क्या होता है? ये चीज को नोट कर लीजिए आप, मिश्रधन। ठीक है ना, मिश्रधन बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस मूलधन, ये होता है। अब हमारे पास क्या है? मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन हमारे मिश्रधन कितना दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है 19,250 रुपये। साधारण ब्याज हमें पता नहीं है। और मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 1750। इसका मतलब 1750 इधर आकर साधारण ब्याज जब निकालेंगे हम लोग, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 19,250 माइनस 17,500, यही हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? कर देंगे माइनस। तो क्या हो जाएगा? 0, इसमें से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 7 हो जाएगा इसके अंदर,
एक आ गया एक, यानी 1750 रुपये जो होगा, ये 1750 रुपये क्या हो गया, हमारे साधारण ब्याज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर क्या निकालने के लिए बोल रहा था, हमें दर निकालने के लिए बोल रहा था। तो अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज यानी SI बराबर क्या होता है, PRT डिवाइड बाय कितना होता है, 100। ठीक है ना। अब हमारे पास SI यानी साधारण ब्याज कितना मिल गया था, 1750। अब P कितना दिया हुआ है, 17,500 गुना R हमें निकालना है, रेट निकालना है, T दिया हुआ है 2 साल, और ये कितना हो गया 100। ये दोनों ये कट गए। अब बचा क्या हमारे पास, ये, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जाकर 17,050, ये जाकर नीचे कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा और बराबर R हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इसमें 10 में, और ये कटा इसमें 2 में, यानी 5 में। इसका मतलब R बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5%, जो कि आंसर हमारा दिया हुआ है 4 के साथ मैच कर रहा है, यानी चौथा वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। आशा करता हूँ अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, लिखा हुआ है, कितने वर्ष पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। यानी एक राशि है, ठीक है ना, वो कितने साल में 5% ब्याज की दर से दुगुनी हो जाएगी। कैसे, ये क्वेश्चन 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक राशि जो था, यानी मान लीजिए वो राशि कितना है, 100 रुपये, यानी हमारे पास P जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 रुपये। लेकिन कुछ समय पश्चात, यानी कुछ समय पश्चात क्या हो रहा है कि वो दुगुनी हो जाती है, यानी इसमें अमाउंट, यानी वो राशि क्या हो गया, दुगुनी हो गया, यानी जो मिश्र धन हो जाएगा वो क्या है, अमाउंट क्या हो जाएगा उसका 2000। यानी इसमें क्या है, इसमें हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और जो प्रिंसिपल था यानी मूलधन, ये दोनों मिलकर कितना हो जाता है, 200 रुपये, यानी दुगुनी हो जाती है। ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि इसके अंदर, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया, 100 रुपये हो जाएगा। यानी कोई धन था, मूलधन 100 रुपये था, कुछ साल बाद वो दुगुना हो गया। दुगुना होने का मतलब क्या हुआ कि उसके साथ इंटरेस्ट यानी जो ब्याज था वो भी ब्याज कितना हो गया, जितना मूलधन था उतना ब्याज हो गया। तब क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो गया, क्योंकि ये और ये कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास SI कितना हो गया, 100 रुपये, और मूलधन कितना हो गया, 100 रुपये। दर हमारे पास दिया हुआ है, R बराबर कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, T बराबर निकालना है, समय निकालना है। तो हम जानते क्या है कि SI बराबर क्या होता है, PRT डिवाइड बाई क्या होता है, 100। हमारे पास कितना दिया हुआ है, SI कितना दिया हुआ है, SI के बदले हम लोग 100 लिख सकते हैं, बराबर P के बदले भी 100 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दुगुना हुआ था। दुगुना होने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में दुगुना लिखा हुआ है। दुगुना होने का मतलब क्या हुआ, जो ब्याज, जो मूलधन था वो मूलधन जितना होगा ब्याज भी उतना होगा, तभी तो दुगुना हो गया। यानी टोटल अमाउंट जो होगा वो दुगुना होगा, यानी 100 का दुगुना कितना होता है, 200। अब ये 200 के अंदर क्या है, ये 100 भी, यानी मूलधन भी इसके अंदर मिला हुआ था और इसके अंदर ब्याज भी मिला हुआ है। तो ब्याज कितना हो जाएगा और मूलधन कितना होगा, मूलधन अगर 100 होगा तो ब्याज भी 100 होगा, तभी दोनों मिलकर कितना होगा, दुगुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा उसका SI, और ये क्या हो जाएगा उसका प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो P बराबर इतना हो गया। R हमारे पास दिया हुआ है कितना, 5%। समय हमें नहीं दिया हुआ है तो T निकालेंगे, और डिवाइड बाय कितना था, 100 था। ये 100 से ये 100 कट गया, हमारे पास बचा कितना, 100, और ये 5 जाकर इधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, बराबर T। अब इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। यानी हमारे पास समय बराबर कितना निकल गया, समय बराबर कितना निकलेगा, 20 वर्ष, जो कि चौथा के साथ मैच कर रहा है, यानी चौथा वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया हुआ है, 7 फरवरी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वापस करते हैं। ब्याज से ही 2 वर्ष बाद
उसने जो राशि वापस की है वो क्या है। यानी इसमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें जो बोल रहा है कि 2 वर्ष में 20,000 रुपये उधार लिया था और 10% के हिसाब से 2 वर्ष में जो ब्याज बनेगा उस ब्याज के साथ उसको लौटाना है। यानी हमें निकालना क्या पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा, यानी मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे कि इसके अंदर ब्याज कितना देना है, क्योंकि हमें मूलधन पता है, ब्याज निकालना है। तो इसका मतलब ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर क्या जानते हैं, P इंटू R इंटू T। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड बाई क्या होता है, 100। अब इसको हम लोग करेंगे तो P कितना दिया हुआ है हमारे पास, मूलधन कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। R हमारे पास कितना है, 10% के हिसाब से दे रहा है। समय कितना है, 2 वर्ष है, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कट गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4 यानी 4 और कितना जीरो हो गया, 1 2 1 3 यानी 4,000 रुपये क्या करेगा वो फालतू देगा। यानी ये क्या होगा, जो साधारण ब्याज होगा, ब्याज कितना देगा, 4,000 रुपये। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कितने रुपए, टोटल कितने रुपए उसको 2 वर्ष के बाद वापस करना है। यानी ये 4,000 रुपये देगा प्लस उसका जो मूलधन लिया था उधर वो देगा। यानी 20,000 प्लस 4,000, इसका मतलब कितना हो गया, 24,000 रुपये वो क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, जो तीसरे नंबर में दिया हुआ है ऑप्शन, यानी तीसरे का नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि 5,000 रुपये का मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उसी ब्याज की दर से, यानी जितने वर्ष में उसी ब्याज की दर से 500 रुपये है, तो ब्याज की उसी दर से 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये पर ब्याज क्या होगा। यदि, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, यदि 5,000 रुपये के मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर से 500 रुपये है, तो उसी ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये में कितना ब्याज होगा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर देखिए ब्याज की दर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले लेकिन दिया हुआ है क्या कि 5,000 रुपये का जो दर है, 5,000 रुपये के लिए वो साधारण ब्याज 500 रुपये देना है। यानी हमारे पास इसमें सबसे पहले इसके अंदर 2 मैथ्स दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मैथ्स है, उसके बाद एक अलग से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है यहाँ तक का, इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें दर निकालना पड़ेगा। तो SI हमारे पास दिया हुआ है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 500 रुपये, साधारण ब्याज हमारे पास 500 रुपये दिया हुआ है। मूलधन हमारे पास कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, और समय हमारे पास कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा दर, यानी R निकालना पड़ेगा। सबसे पहले R निकालना है, तो R निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, SI। ठीक है ना। अब SI बराबर कितना हो गया हमारे पास 500, बराबर P कितना हो जाएगा 5,000 गुना R हमारे पास नहीं दिया हुआ है, T 2 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। ये जीरो ये कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा 5,000 डिवाइड बाई कितना हो गया 50 गुना 2, यानी 50 दूना 10, यानी ये कितना हो गया 5%। R बराबर कितना हो गया 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि R बराबर 5%, और 5% जो है 5% की दर से 3 वर्ष के लिए 12,000 में कितना ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास अब R बराबर आ गया, R बराबर कितना हो गया 5% हो गया। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष समय कितना था, 3 वर्ष है ये, और P बराबर कितना हो गया 12,000 रुपये। अब क्या करेंगे, ये 12,000 रुपये हो गया। अब इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है कि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर सॉल्व करेंगे कैसे, P के बदले हम लोग क्या डालेंगे 12,000 रुपये डाल देंगे, 5% डालेंगे, 3 साल के लिए है, और 100, ये दोनों के बीच ये दोनों कट गया, यानी कितना 12 पंचे 60, यानी 650 गुना 3 बराबर कितना हो गया
दिया 18, यानी 1800 रुपये क्या हो जाएगा, इसका साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि डी के साथ मैच कर रहा है, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक राशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर निकालें। यानी कोई राशि है जो कि 10 साल में, यानी समय हमारे पास दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 10 वर्ष, और इसमें दिया हुआ है कि साधारण ब्याज क्या हो जाता है, साधारण ब्याज निकालने के लिए, साधारण ब्याज की दर निकालने के लिए बोल रहा है, यानी आर निकालने के लिए बोल रहा है क्या होगा, जबकि उसका क्या होता है, दुगुना हो जाता है। दुगुना जब भी होगा तो पी जितना होगा, ठीक है ना, अगर पी हम लोग 100 मान लेते हैं तो क्या करेंगे, इसमें एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी दोगुना बोल रहा है। दोगुना का मतलब क्या होता है कि मूलधन जितना होगा उसका ब्याज भी उतना होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी कोई मूलधन अगर 100 रुपये है, कुछ साल के बाद वो दुगुना हो जाता है। दुगुना होने का मतलब क्या होगा, 100 रुपये के दुगुना कितना होता है, 200 रुपये। यानी इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ब्याज भी होता है, तभी जाकर ये क्या होता है, दुगुना होता है। यानी जो ब्याज होता है वो भी 100 रुपये हो जाएगा, और जो मूलधन था वो भी 100 रुपये। यानी मूलधन अगर 100 रुपये था तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या निकालने का बोल रहा है, हमें दर निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जब जानते क्या है कि एसआई यानी क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी बराबर कितना हम लोग डाल देंगे 100, आर बराबर हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, और टी बराबर क्या डालेंगे, समय का 10 वर्ष डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये दोनों कटा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये जाकर इधर भाग हो जाएगा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 10। 10 के साथ ही क्या हो जाएगा, 10 कट जाएगा, यानी आर बराबर कितना परसेंट हो गया, 10%, जो कि आंसर हमारा सी के साथ में तीसरे से साथ मैच कर रहा है, यानी तीसरे वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा।